वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे, वो भी शानदार प्रश्नों को। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से लाइव आ जाएं और फटाफट जुड़ जाइए। देखिए आज का प्रश्न कितना शानदार है, ज़बरदस्त है और फिर आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो फटाफट लाइव आइए जल्दी। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के सभी लाइव आ जाएं और बताइए क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सीमा लंबी है? यानी भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ भाई लंबी है? ज़रा बताइए किसकी सीमा सबसे अधिक लंबी है नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ किसकी सीमा लंबी है तो ज़रा बताएंगे। कौन कौन लाइव आए हुए हैं जल्दी से बताइए फटाफट। किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है ना नेपाल के साथ? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या होगा भाई? उत्तर प्रदेश। आपको पता है यूपी की सीमा जो है नेपाल के साथ सबसे लंबी है। ठीक है, फटाफट लाइव आइए और बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये इसका हो गया कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। अच्छा, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज की बात हो रही है, कार्बनिक खनिज की बात होगी तो बताइए क्या होगा। तो ये होगा कोयला। कोयले में ना कार्बन होता है। चलिए उसके बाद अगला, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय की बात हो रही है। देखिए जो समाप्त हो जाए, जिनका नवीकरण ना हो सके, तो ऐसे संसाधन को कहेंगे अनवीकरणीय, जैसे जीवाश्म ईंधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये होगा दार्जिलिंग में। पहला जो है ना जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? दार्जिलिंग में। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो कोयले का प्रकार बताना है बाबू। भारत में कैसा कोयला होता है? तो ये होता है बिटुमिनस, ABC कैटेगरी है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और फिट। अच्छा, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है ज़रा बताओ। इसका जो आंसर होगा भाई वो होगा रानीगंज कोयला क्षेत्र। आगे बढ़ते हम लोग। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो यह है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, याद करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अजैव संसाधन, देखिए जो रेनवल नहीं हो सके, अजैव संसाधन की बात हो रही है। अजैव संसाधन की बात होगी तो बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा खनिज। समाप्त हो सकता है। पेड़ तो आप लगा सकते हैं लगातार, वन को समाप्त करने से पहले लगाया जा सकता है, तो वह नवीकरण होते रहता है। दूसरा, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ मेरे भाई? दूसरा हो गया जापान में। आगे, भारत में कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो पठारी क्षेत्र की बात हो रही है, पठारी क्षेत्र की बात हो रही है, तो ज़रा बताइए भाई। ये होगा 27%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? वनों के विस्तार के दृष्टिकोण से भारत का स्थान बताइए क्या है। ये हो जाएगा 10वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरियार, बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त प्रश्न है, आप इसको तैयार रखिए, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? तो पेरियार हो जाएगा आपका केरल में। कहाँ हो जाएगा? केरल में। जहाँ मिस्टेक होगा देख लीजिएगा, कभी कभी होता है, हड़बड़ में निकल जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप कमेंट कर सकते हैं। जोग प्रपात किस नदी पे है? जोग प्रपात किस नदी पे है तो ये बताइए। ये हो जाएगा शरावती नदी। देख लीजिएगा, कहीं पे मिस्टेक हो, भूल चुको तो ज़रूर आप उसका ध्यान रखें। टाइगर प्रोजेक्ट, बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1973 में, इस बार अभी टर्मिनल एग्जाम में पूछे गए थे। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। कब? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। ठीक है। खंभात तेल क्षेत्र की शुरुआत किसने की? खंभात तेल क्षेत्र, तो ये हो जाएगा कब हुई?
1959 में, है ना, 1900 खंभात तेल 1959, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो यह 1950 में। भारत में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है भाई? भारत में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो ये बताओ भाई, भारत में कौन? पेट्रोलियम। भारत का सबसे लंबा बांध, ओ सॉरी 1 मिनट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय पेट्रोलियम कैसे होगा? सौर ऊर्जा न होगा, जो कभी समाप्त नहीं होता है, ये न होगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध बताइए कौन सा होगा? ये बताइए क्या होगा? हीराकुंड बांध होगा, ऊंचा होगा भाखड़ा नंगल बांध। भारत का पहला सीमेंट कार्यक्रम नहीं, सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हो गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं? जमशेदपुर। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? असम, ठीक बा। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में कौन सा ये है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट, केगा परमाणु ऊर्जा गृह, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। वह केगा कर्नाटक में बउआ, केगा कहाँ है? कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के सर्वाधिक विकास की संभावनाएं हैं? तो आपको पता है, राजस्थान में, है ना। आगे, प्रथम जल नीति कब लागू हुई ये बताइए। पहली जो जल नीति थी वो कब लागू हुई? पहली जल नीति कब लागू हुई? तो बताएंगे, इसका आंसर होगा 1987 में। जिम कार्बेट कहाँ है? जिम कार्बेट असम में है। जिम कार्बेट, सॉरी माफ़ करिएगा, उत्तराखंड, माफ़ करिएगा, उत्तराखंड बोल दिए। पहला उत्तराखंड ही होगा, असम गलती से निकल गया था, ठीक, हम सही कर दें आंसर। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सखोवा। कुनैन का क्या उपयोग है? तो भाई मलेरिया के उपचार में पाराकुनैन ये दवाई है, सिनकोना वृक्ष के खाल से प्राप्त होता है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? कृष्णा सागर बांध कौन नदी पे है ये बताइए। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है मेरे भाई? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है जरा बताइए। ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये देख लीजिए। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में सबसे अधिक, नहीं। अच्छा, आगे, निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं भाई? नवीन जलोढ़ मिट्टी, है ना। कौन सा मिट्टी? नवीन जलोढ़ मिट्टी। किसको कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी? तो ये हो जाएगा, आपको बताइए क्या होगा? ये होगा खादर को, खादर और बांगर। कौन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में? नर्मदा। नर्मदा नदी घाटी परियोजना से किनको किनको लाभ मिलता है? ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सिमलीपाल कहाँ है भाई उद्यान? ये उड़ीसा में, याद रखिएगा, ठीक है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक कौन है? इनमें से सब ही, है ना। चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है। निम्न से कौन आर्थिक विशेष पश्चिम बंगाल में है? पश्चिम बंगाल में कौन सा होगा? फाल्टा होगा, याद रखिएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है भाई? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ये हो गया पश्चिम बंगाल में। हाँ, नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? पर्यावरण के लिए ये बताइए। पर्यावरण के लिए कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1992 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुल 39 प्रश्नों को देखा और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए MVVI है, मतलब अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप इसको अच्छे से तैयार करें और जो भी क्लास 10th में है इसको अच्छे से एक बार देख ले। ज्योग्राफी की ये सभी प्रश्न हैं, सोशल साइंस के सेक्शन में आते हैं और सोशल साइंस की तैयारी आपको अच्छे से करनी है ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ये 39 प्रश्न को देखेंगे आप अच्छे से, एक आध दो बार देखेंगे और लिखेंगे तो ज़रूर आपको उम्मीद है कि याद हो जाएगा अच्छे से। और दिमाग में मेमोरी बेस्ड प्रश्न है तो याद हो जाता अक्सर। तो आप एक बार इसको ज़रूर पूरा देखें और लिखें भी। लिखने से क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें याद रहती है, ठीक है।
अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलते रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।